हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स आज आपका लेक्चर 4 का चैप्टर है जिसमें फिजिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा और वो भी है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें अभी मैंने पीछे क्या बताया था, तो अभी पिछले जो क्लास चली है उसमें क्या बताया था, प्रकाश के सोर्स ऑफ बॉडीज यानी प्रकाश के कहाँ से प्रकाश आता है। ठीक है, और कौन कौन से प्रकाश है, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, अपारदर्शक, पारदर्शक, अर्धपारदर्शक, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। और जो भी नए बच्चे आए हुए हैं वो पीछे से वीडियो को देखेंगे तो उनको आसानी से और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप क्लास में पूरा बने रहिएगा, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझा दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा। अगर कुछ भी डाउट बचता है तो आप दोबारा रिपीट करके आप क्लास को देख लेंगे, आपका एकदम डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले ये बताइए, प्रकाश के बारे में आप लोगों ने सब कुछ जान ही गया, तो ये बताइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन, ये क्या होता है परावर्तन भाई? मतलब सीधा जैसे कोई व्यक्ति ऐसे आ रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या, कोई वस्तु है, मान लो ये क्या है, कोई वस्तु है। अब क्या आ रही है, इस तरीके से जा रही है, आगे की तरफ लुढ़कती हुई जा रही है। ठीक, देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, उसी समझ लीजिएगा। ये क्या है, कोई वस्तु है, लुढ़कते जा रही है। अचानक क्या हो गया, यहाँ पर कोई वस्तु थी, वहां से टकरा गया। क्या हुआ, इससे टकरा गया। अब टकरा जाने की वस्तु से क्या हो गया, या तो ये वस्तु टकराने के बाद या तो इधर चली जाएगी, मुड़ जाएगी, वापस जिधर ढाल पाएगा उधर जाएगा, या तो इधर पाएगी ढाल, इधर चली जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, ये हट जाएगी। यानी जो ऐसे सीधा जा रही थी अब वो सीधा नहीं जाएगी। ये वस्तु जो है, जो ऐसे सीधा जा रही थी, अब ये वस्तु सीधा नहीं जाएगी, बल्कि इस जो दूसरी वस्तु है, ए मान ले ए वस्तु है, ये कोई बी वस्तु है। अब ये जा रही है, इसके रास्ते में अभी तक कोई वस्तु नहीं आई है, तब तक अचानक इस वस्तु के बीच में ए वस्तु के बीच में कोई बी वस्तु आ जाती है, तो ये क्या होती है, टकरा जाती है। और टकरा क्या हो जाती है, अपना मार्ग बदल लेती है। तो अपना मार्ग बदलने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे आप ही सड़क पे चलते हैं, अचानक उल्टे से कोई गाड़ी आ जाती है तो क्या करते हैं आप, थोड़ा सा आप मार्ग बदलते हैं, फिर उसके बाद सीधा हो जाते हैं, चेंज करते हैं कि नहीं, थोड़ा सा अपने आप को हटाते हैं। या सामने वाली गाड़ी क्या करती है, आती रहती है तो वो अपने आप को हटाती है, उसके बाद तब जाती है। यानी कहने का हमारा थोड़ा सा मार्ग चेंज हो गया, यानी उसी कोण में मुड़ गए। लेकिन ये उसी कोण में मुड़ता नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे कोण में मुड़ गया ना। लेकिन प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है, ये मान के चलो ये लाइट है, टॉर्च है, अब यहाँ से ये प्रकाश इस तरीके से निकला। ठीक है, प्रकाश निकला। ठीक, अब क्या है, ये कोई वस्तु है, अगर हम इसको ऐसे सीधा जलाएंगे तो ये वापस ऐसे मुड़ेगी, क्या होगी, इस तरीके से वापस मुड़ेगी। लेकिन अगर कोई ये सरफेस वाली एरिया हो गई, क्या हो गई, सरफेस वाली एरिया हो गई, अगर यहाँ से प्रकाश को छोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रकाश इस तरीके से उसी के एंगल में परावर्तित हो जाएगा। तो पहले ये बताइए, परावर्तन आपको समझ में आया कि नहीं? जैसे कोई वस्तु आ रही है, इससे मुड़ जाती है, तो मुड़ने की प्रक्रिया है, वो कैसी मुड़ रही है, किसी एंगल पे मुड़ रहा है। ठीक है, किसी एंगल पे मुड़ रहा है। जैसे ये किरण आई, वस्तु से टकराई और ये क्या होगी, किसी एंगल पे मुड़ गई। एक एंगल से आती है और दूसरे एंगल पे क्या होती है, मुड़ जाती है, तो उसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, अवरोध हो गया। क्या हो गया हमारा, अवरोध हो गया। तो आपको चीजें समझ में आई? चलो ठीक है, अभी हम बताते हैं।
देखो मेरा मेन मकसद है आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये अब इस पे हम परिभाषा लिखाएं, ये लिखाएं, वो लिखाएं, तो परिभाषा लिखाते लिखाते समय चला जाएगा। ठीक है, समय चला जाएगा तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, एक दर्पण है। दर्पण या इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, या इसको परावर्तक तल भी बोलते हैं। परावर्तक तल भी बोल सकते हैं। ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे देखिए क्या आ रही है, एक प्रकाश आई। अरे बन नहीं पा रहा है, कोई प्रकाश आती है और एक कोण पर क्या होती है, मुड़ जाती है। अब बीच में क्या बनता है, एक अभिलंब बनता है। इसको क्या बोलते हैं, एक अभिलंब। ठीक है, ये मान के चलो आपका क्या है, कोई स्रोत है। क्या है? स्रोत है। क्या है? लाइट का स्रोत, यानी प्रकाश का स्रोत है। क्या ये प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, अब यहां से क्या हो रही है, प्रकाश निकल रही है। क्या हो रही है? प्रकाश निकल रही है। तो ये क्या हुआ, यहां से ये प्रकाश किसी स्रोत से चलती है और किसी एक बिंदु पर क्या होती है, गिरती है। ठीक है, किसी एक बिंदु पर गिरती है और क्या होती है, इस जब ये प्रकाश कोई आता है तो इस आने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, इसको फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, बातें समझ में आई? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज। ठीक है, आपतित किरण। जब ये किसी ऑब्जेक्ट पर टकराती है, ठीक है, किसी एक बिंदु पर टकराती है और वहां से जब रिफ्लेक्ट होती है उसी सेम कोण में, तो उस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं, जब किसी स्रोत से कोई प्रकाश आती है तो उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जैसे आ रही है तो उसे आपतित, जा रही है तो उसको बोलते हैं परावर्तित। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? और परावर्तित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन रेज। रिफ्लेक्शन रेज। ठीक है, परावर्तित किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन रेज। तो देखिए, जब कोई चीज आती है और कोई चीज जाती है तो उसमें एक लंबवत क्या होता है, एक अभिलंब होता है। बीच में क्या होता है, एक अभिलंब। तो ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, तो जैसे किसी स्रोत से क्या आ रही है, कोई किरण आ रही है और क्या हो रही है, किसी अभिलंब पर पड़ रही है। किसी अभिलंब पर पड़ रही है और अभिलंब से क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है और जिस कोण से आती है उसी कोण पर मुड़ जाती है। तो जब आती है तो एक कोण बनाती है, जब अभिलंब पर गिरती है तो एक कोण बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, उसे आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, यानी इंडिसेंडेंस एंगल। और उसके बाद जब मुड़ती है तो क्या बनाती है,
परावर्तन कोण। जब मुड़ती है तो भी एक कोण बनाती है, जब मुड़ती है तो क्या बनाती है, जब मुड़ती है तो भी एक कोण बनाती है। ठीक, तो यहाँ से ऐसे मुड़ गई, अविलंब से क्या हुई, एक जब अविलंब पर गिरती है और अविलंब से मुड़ती है तो एक कोण बनाती है, और उस कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और देखिए आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण और परावर्तन कोण और अविलंब किस पे होते हैं, एक ही समतल तल पे होने चाहिए। क्या होते हैं, एक ही तल पर होने चाहिए, अन्यथा ये कोण नहीं बन पाएगा। ठीक है, ठीक है, किस पे होने चाहिए, एक ही तल पे होने चाहिए। जैसे ये परावर्तक तल है ना, एक ही तल पे, देखिए एक ही तल पे होने चाहिए। जैसे एक ही तल है, एक ही तल पे क्या हो रही है, आपतित किरण आ रही है और गिरने के बाद चली जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, आपतन कोण बन रहा है और परावर्तन कोण बन रहा है। तो ठीक है, हम इसमें लिख दे रहे हैं, एक चीज लिख दे रहे हैं, उसको आप लोग लिख लीजिए। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित, क्या है, परावर्तित किरण एवं किरण एवं आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु अथवा परावर्तक, क्या होता है, अथवा परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ पर क्या किया, परावर्तक पृष्ठ पर डाला गया अविलंब, डाला गया अविलंब, डाला गया अविलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु अथवा परावर्तक पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब। ठीक है, अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही, क्या हो, तीनों एक ही समतल पर होने चाहिए, समतल पर होने चाहिए। ठीक है, जब होंगे तभी आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया आपको। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, और परावर्तन कोण को किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, तो आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या करते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, ये आपका इसका हो गया आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का फार्मूला। ठीक है, ये क्या होते हैं, आई बराबर आपतन कोण, आर क्या हो गया, परावर्तन कोण। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई आपको। देखिए एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, ये समझा देता हूँ कि प्रकाश का परावर्तन कैसे हो रहा है। क्या हो रहा है, किसी स्रोत से हमारा क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो जिस अविलंब पे, जिस बिंदु पे गिर रहा है, वहां से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जब आपतित किसी अविलंब पर गिरती है तो एक कोण निर्धारित करती है, और फिर उसके बाद जब ये मुड़ती है तो उसे परावर्तित किरण बोलते हैं, और परावर्तित होने के बावजूद भी एक कोण का निर्धारण करती है। जो आने का कोण और जो जाने का कोण होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। और ये आने और जाने का जो भी ये प्रक्रिया होती है, किस पे होती है, एक तल पे होती है।
किसको होती है? यहाँ बताया गया ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु अथवा परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है या परावर्तक तल बोलते हैं ना। परावर्तक पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब, ये क्या है हमारा? अभिलंब। डाला गया क्या है? अभिलंब। तीनों एक ही समतल पर होने चाहिए। तीनों एक ही समतल पे है कि नहीं? ये भी है एक समतल पे, ये भी एक समतल पे, ये भी एक समतल पे है ना। तीनों एक ही समतल पर होने चाहिए। जब एक ही समतल पर होंगे तब आपतन कोण और परावर्तन कोण आपका बराबर होगा। ठीक है। हाँ, तो ये था आपका प्रकाश का परावर्तन। इसका सूत्र हो गया स्मॉल आर आई इक्वल टू स्मॉल आर। ये आ गया परावर्तन और अपवर्तन कोण का सूत्र। ठीक है। ये आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है और कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा दर्पण। ठीक है। इसके बाद आप लोगों का शुरू होगा दर्पण, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मिरर। ठीक है। उसमें आपके जो भी रहेगा अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा दिया जाएगा और जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार आप चला कर देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्योंकि मैंने जिस तरीके से, क्योंकि तरीका होता है ना, मैं आपको एकदम एक फिगर के माध्यम से समझाया हूँ और इसी फिगर के माध्यम से आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू।